हेलो एवरीवन। 11th का 21 चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका पार्ट 2 आज की वीडियो में। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1 पहली वीडियो में बेसिक बता चुकी हूँ कि लोअर एनिमल्स के अंदर जो न्यूरल सिस्टम है वो कहाँ से कब से स्टार्ट हुआ है और किस तरीके से, कि जैसे अर्थवॉर्म में है, मतलब एनिलीड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर वो किस तरीके से सिस्टम है, वो मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ बेसिक सारा। इस वीडियो में है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। हायर एनिमल्स के केस में, जितने भी हायर एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो इनमें न्यूरल सिस्टम के 3 फंक्शन हैं: रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड रेस्पॉन्डिंग। रिसीविंग, स्टिमुलाई को रिसीव करना, जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं, एक्सटेरो रिसेप्टर जो एक्सटर्नल रिसेप्टर हैं, जैसे आइज़ है, नोज़ है, या हम कहते हैं ईयर है, स्किन है, टंग है। एंटेरो रिसेप्टर जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में है। तो सबसे ये रिसीव करके, सेंसेस को रिसीव करके जब सीएनएस में भेजेंगे तो वो रिसीविंग। प्रोसेसिंग का मतलब इनपुट, कि जहाँ पर जब सेंसेस सीएनएस में जा चुकी हैं तो वहाँ पर वो प्रोसेस्ड हो रही हैं। और प्रोसेसिंग के बाद थर्ड फंक्शन होता है इसका रेस्पॉन्डिंग, कि क्या रेस्पॉन्स देना है, मतलब कि जो प्रोसेस्ड हो गया उसके बाद क्या रेस्पॉन्स देना है। रेस्पॉन्स देने का मतलब सीएनएस से कहाँ जाएंगे, किसी भी एफेक्टर ऑर्गन में जो इम्पल्सेस जाती हैं वो फंक्शन इसका क्या कहलाएगा, रेस्पॉन्डिंग। ठीक है। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के 2 पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस बोलते हैं, सीएनएस के अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का सेकंड नेम जो बायोलॉजिकल नेम में आता है एनसेफेलॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, एनसेफेलॉन। ठीक है बच्चों, बायो को बिल्कुल मज़े मज़े में इंटरेस्ट से पढ़ना है। और एक बार जब तुम ये वीडियो देख लेते हो तो तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि यहीं की, मतलब बिल्कुल ये चीज़ यहीं पे लर्न हो जाए। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड दोनों किसके पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इट कॉम्प्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो निकलने वाली नर्व्स हैं वो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगी। और इसमें 2 पार्ट से नर्व्स निकलती हैं। अभी मैंने क्या 2 पार्ट्स बताए, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्व्स को 2 पार्ट्स, इसके मतलब 2 टाइप्स की नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होंगी, ब्रेन से। स्पाइनल नर्व्स कहाँ से अराइज होंगी, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत न्यूरल सिस्टम मतलब जो हमारे ब्रेन का है, कि हम किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ क्या है, वो सारा ब्रेन के फंक्शन होते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से पढ़ोगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन द नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस, जो पीएनएस से नर्व्स निकली, तो ये नर्व फाइबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। पहला एफेरेंट नर्व फाइबर और सेकंड होता है इफेरेंट नर्व फाइबर। एफेरेंट नर्व फाइबर को सेंसरी नर्व फाइबर भी बोलते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि सेंस ऑर्गन, ये सेंस ऑर्गन्स को रिसेप्टर भी बोलते हैं। सेंस ऑर्गन से जो सेंसेस जाएंगी वो सीएनएस। ठीक है, एफेरेंट नर्व फाइबर ऑल्सो कॉल्ड सेंसरी नर्व फाइबर, जो सेंसेस को, जितने भी हमारे रिसेप्टर हैं एक्सटेरो इंटेरो, उनसे ये सेंसेस को लेके सीएनएस में अगर भेजते हैं तो एफेरेंट। और इफेरेंट का मतलब कि सीएनएस से इम्पल्सिस को किसी भी एफेक्टर ऑर्गन, ये एफेक्टर ऑर्गन में डालेंगे, इनको मोटर नर्व फाइबर भी बोलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एफेरेंट को सेंसरी और इफेरेंट को मोटर नर्व फाइबर। जो इम्पल्स, मतलब जो कहते हैं कि मैसेज देना, तो इम्पल्सिस को सीएनएस से कहाँ भेजेंगे, एफेक्टर ऑर्गन, चाहे वो ग्लैंड्स भी हो सकती हैं और वो मसल्स भी हो सकती हैं। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर तुम्हें ये देखना है कि अभी नर्व फाइबर बताया कि सेंसरी और मोटर 2 टाइप की हैं। तो इसमें जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, जो हमारी ये क्रेनियल नर्व्स हैं, ये किस टाइप की हैं, ये सेंसरी हैं या स्पाइनल नर्व्स किस टाइप की हैं। तो देखो, इसमें एनसीईआरटी में इतना नहीं है, पर थोड़ा सा पढ़ लो कि क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स,
12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इनके नाम मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट नर्व इज ऑल्फैक्टरी, सेकेंड नर्व इज ऑप्टिक, थर्ड इज ऑकुलोमोटर, फोर्थ इज ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर को पैथेटिक भी बोलते हैं, फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल, सिक्स इज एब्डुसेंस, सेवेंथ इज फेशियल, एट्थ इज ऑडिटरी, नाइन्थ ग्लोसोफेरिंजियल, 10th इज वेगस और 11th स्पाइनल एसेसरी एंड 12th इज हाइपोग्लोसल। रोमन नंबर में जिस नंबर से मैंने बोला है उसी नंबरिंग से इनको लर्न करना है, क्योंकि उल्टा सीधा ये नहीं कि 10th की 12th बोल दो या 12th वाली फर्स्ट बोल दो, ऐसा नहीं है। रोमन नंबर से ही जो नंबर है 7th अगर फेशियल है तो वो फेशियल ही है, ठीक है। अब इसमें ये जो नर्व्स होती हैं इनका फंक्शन है, अब जैसे ऑल्फैक्टरी का है, ऑल्फैक्टरी का स्मेल के लिए होता है, नोज से जाती हैं, ऑप्टिक है वो किसी चीज़ को देखने के लिए क्योंकि वो आइज से जा रही हैं। तो इसी तरीके से वैसे अभी एनसीईआरटी में नहीं है पर नीट के क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जैसे मान लो एक अभी क्वेश्चन आया था फिलहाल में ही कि अगर हाइपोग्लोसल नर्व जो 12th नर्व है अगर वो डैमेज हो जाए तो किस ऑर्गन पर इफेक्ट आएगा। हाइपोग्लोसल का फंक्शन होता है जो हमारी टंग होती है, टंग की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। तो अगर हाइपोग्लोसल डैमेज हो जाती है तो टंग इधर उधर मूव नहीं कर पाएगी, जहाँ पर माउथ में वो रखी हुई है वहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स को अब तुम कैसे कहोगे, सेंसरी है, मोटर है, तो इसको लर्न करने का एक तरीका होता है कि 1 to 8 ये जो नर्व्स होती हैं ये सेंसरी, 1 to 8 का मतलब ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑडिटरी, ये सेंसरी हैं, सेंसरी नर्व्स। फिर इसके बाद 3, 4, 6, 11th एंड 12th ये जो नर्व होती हैं ये मोटर, ये मोटर नर्व। बाकी कौन सी बची, 5th, 7th, 9th एंड 10th ये होती हैं मिक्स्ड। ये कौन सी होती हैं, मिक्स्ड। 5th नर्व जो ट्राइजेमिनल है, 7th फेशियल है, 9th ग्लोसोफेरिंजियल है, 10th वेगस है, ये मिक्स जिसमें सेंसर और मोटर दोनों के फंक्शन आते हैं, मतलब दोनों ही वर्क करती हैं। 3, 4, 6 थर्ड कौन सी है, ऑकुलोमोटर, फोर्थ है पैथेटिक या ट्रॉक्लियर, 6 एब्डुसेंस, 11th स्पाइनल एसेसरी और 12th होती है हाइपोग्लेसल, ये मोटर नेचर की है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट नर्व फोर्थ जो कि ट्रॉक्लियर है, फोर्थ नर्व ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट नर्व। फोर्थ कौन सी है, ट्रॉक्लियर, फिफ्थ कौन सी है, ट्राइजेमिनल, ये लार्जेस्ट। और 10th नर्व जो वेगस है, वेगस नर्व कैसी होती है, वो लॉन्गेस्ट, ध्यान रखोगे। और लार्जेस्ट वाली जो 5th नर्व है इसको डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं क्योंकि ये टीथ के बीच में से होकर पूरा इधर से होकर आएगी, इसकी ब्रांचेस भी होती हैं और ये हाथ में भी आती हैं, ठीक है। तो 5th नर्व को डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं। स्पाइनल नर्व जितनी भी होती हैं 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, ये ऑल नर्व्स आर मिक्स्ड, ये सारी नर्व्स कैसी होती हैं, मिक्स्ड, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया होगा और अगर एनसीईआरटी में नहीं भी है तो इतनी नॉलेज तो बच्चों को होनी चाहिए। अब आता है हमारा पीएनएस के डिवीज़न ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके 2 डिवीज़न है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, अब पीएनएस में तो नर्व्स हैं तो ये मैसेज को रिले करेंगी। इट रिले इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो इच्छा से बोल रही हूँ, तो पीएनएस से इम्पल्सेस आएंगे और यानी कि इम्पल्सेस आएंगे सीएनएस से स्केलेटल मसल, टंग की मसल्स में, और टंग की मसल्स जब वो वर्क कर रही है तभी लैरिंग्स के थ्रू वॉइस आ रही है। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल्स में आती हैं, वॉलेंट्री मसल्स में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स जो ये हमारी विल के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करती, ठीक है। तो ये या तो इनवॉलेंट्री मसल्स में या ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये भी अगेन 2 टाइप का है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब इधर ध्यान से सुनने की वाली बात है कि एनसीईआरटी में केवल इसके 2 पार्ट्स दे रखे हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, पर ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं ऑटोनॉमिक, ब्रेन का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, सेल्फ ये फंक्शनल हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। किसी फंक्शन में ये स्टिमुलेट करेगा या एक्सीलरेट करेगा
तो दूसरा इनहिबिट करेगा, किसी इसमें ये एक्सीलरेट करेगा या स्टिमुलेट करेगा तो दूसरा इनहिबिट करेगा। एक दो एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देती हूँ। जैसे पहले हार्ट का है तो ये एक्सीलरेट हार्ट बीट, ध्यान से सुनना, सिंपैथेटिक जो करता है एक्सीलरेट हार्ट बीट और वो उसको इनहिबिट करता है हार्ट के केस में। दूसरा अगर मैं आर्टरीज के केस में कहूँ तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और कॉन्स्ट्रिक्ट करने के बाद ब्लड प्रेशर को रेज करेगा। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक इसका अपोजिट है, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो वो रिलैक्स कर रहा है और ब्लड प्रेशर को कम करेगा। थर्ड केस में मान लिया मैं यहाँ पर लेकर चलूँ, थर्ड केस में अगर स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड को हम ले रहे हैं तो स्वेट ग्लैंड में स्वेट को एक्सक्रीट करने के लिए ये स्टिमुलेट करता है और वो रोकता है, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। अभी मैंने 3 ऑर्गन ऐसे नाम लिए जिसमें ये एक्सीलरेट करेगा, वो इनहिबिट करेगा। अब 2 के फंक्शन ऐसे हैं, अब जैसे मान लिया सलाइवरी ग्लैंड है तो ये सलाइवरी सिक्रीशन को कम करता है, जो सिंपैथेटिक है वो इनहिबिट करता है और वो स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक। दूसरा एक यूरिनरी ब्लैडर का है, यूरिनरी ब्लैडर में ये रिलैक्स करता है और वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब दोनों फंक्शन इनके बहुत हैं। ये तो मैंने तुम्हें क्योंकि एनसीईआरटी में केवल इसके 2 पार्ट्स दे रखे हैं, इसका आगे का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है, तो इस वजह से मैंने तुम लोगों को ये समझाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को भी कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।